बिहार एक ऐसा एकमात्र राज्य था जहां पर उसके खुद के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होते थे। बिहार सरकार काफ़ी ज़्यादा हरकत में आ चुकी है अपनी एजुकेशन सिस्टम को ट्रैक पर लेकर आने के लिए और अपने राज्य के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। नेट की तर्ज पर ही बिहार सरकार शुरू करने वाली है बेट एग्ज़ाम, जिसके तहत विश्वविद्यालयों के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेट क्वालिफाई करने के बाद सहायक प्राध्यापक की तरह काम कर सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार में बेट जो परीक्षा होने वाली है वो क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने अपने राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या नए प्रावधान शुरू किए हैं और कैसे बिहार सरकार इतनी तेज़ी में आगे बढ़ रही है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। आइए बात करते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की अहर्ता के लिए नेट की तर्ज पर बेट, जिसका मतलब है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, लिया जाएगा। टेस्ट को पास करने वाले अभ्यर्थी राज्य के विश्वविद्यालयों में यानी कि उसी राज्य के मतलब बिहार में ही जो विश्वविद्यालय हैं उनमें क्या होगा, वो सहायक प्राध्यापक के पद के पात्र माने जाएंगे। गुरुवार को राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की सामान्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। इसके अनुसार बिहार के विद्यार्थियों के हित में यह फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उच्च शिक्षा निदेशक से कहा कि बेट का सिलेबस तैयार कराएं। अब इसको लेकर के आप देख सकते हो तेजी बढ़ गई है। सबसे पहले सिलेबस क्रिएट करवाया जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि किसी भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का अगर सिलेबस तैयार होता है तो वो नेट की तर्ज पे ही होता है। यानी कि अगर आप ऑलरेडी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जितने भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जामिनेशन होते हैं वो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट लेवल की तैयारी आपकी अपने आप हो रही है। देन सिलेबस तैयार कराएं। सिलेबस के आधार पर बेट आयोजित किया जाएगा। सिलेबस को यूजीसी अप्रूव करेगा। यूजीसी के द्वारा पहले अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही सिलेबस को लाइव किया जाएगा या माना जाएगा कि हाँ ये सही सिलेबस है। अभी अंतिम निर्णय जो है वो राज्य सरकार को लेना है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने परिषद से राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों की परीक्षा और कॉपियों की मूल्यांकन प्रणाली ऑनलाइन करने के बारे में फीजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। जैसा कि आपको पता है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD के तहत जितने भी एकेडमिक आपके रिपोर्ट्स होते हैं, जो भी आपकी रिजल्ट कॉपियाँ होती हैं, उनको हम ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं। ये स्टेट लेवल पर भी हो सके, राज्य विश्वविद्यालय भी कर सके, इसके लिए बिहार सरकार जो है वो काफ़ी तेज़ी में दिख रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग चाहता है कि यहाँ बिट्स पिलानी मॉडल पर काम होना चाहिए, अप्रिशिएबल। राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय BEd कोर्स के संचालन को भी सर्वसम्मति से सहमति दी गई है। जैसा कि आपको पता है, NEP 2020 के तहत BEd को इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स का भी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें आप 12th के बाद डायरेक्टली अगर इंटीग्रेटेड BEd करते हो तो आपको बैचलर की डिग्री साथ ही साथ BEd की प्रोफेशनल डिग्री दोनों मिल जाएगी। और इसके बाद आप अपने जितने भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, CTET हो गया या जो भी आप सरकारी नौकरी के लिए जो भी आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। CM रिसर्च फेलोशिप योजना में पटना विश्वविद्यालय के मॉडल को भी प्रभावी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जैसे कि उच्च शिक्षा में टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप को स्थापित करना, पारंपरिक विश्वविद्यालयों में PhD शोधार्थी चयन की परीक्षा एकीकृत रूप में हो। परीक्षा का संचालन हर विश्वविद्यालय की तरफ से रोटेशनल सिस्टम के जरिए कराया जाए। विश्वविद्यालयों को PhD के शोधार्थियों को मुख्यमंत्री PhD स्कॉलरशिप योजना पर सहमति दी गई। यानी यहाँ पर अब बिहार के स्टूडेंट्स के लिए एक जो और अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है वो है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी। देन बिहार राज्य में CSIR लैब की भी स्थापना की जाएगी, जो कि आपको पता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR बहुत ही पुराना है और साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन में रिसर्च कर रहा है। इसके बहुत सारे लैब्स हैं जो अलग अलग राज्य में ऑलरेडी हैं, बट बिहार में अनफॉर्चुनेटली CSIR की कोई भी लैब्स नहीं है।
तो इस जो आपकी जो बैठक हुई है, उस बैठक में परिषद ने ये भी निर्णय लिया है कि CSIR की लैब को भी स्थापित किया जाएगा। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फॉर बिहार, एंड वहाँ पर एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अभी स्कूलों में बम्पर भर्तियों के बाद अब विश्वविद्यालयों में भी बम्पर वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। सो आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखिए। देखिए, जब आप सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, सो आपको बेसिकली अगर आप नेट पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सेट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो नेट के कंपैरिजन में तब भी कम होता है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप राज्य स्पेसिफिक हो जाते हैं या किसी राज्य के स्पेसिफिक सेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपसे उस राज्य के लैंग्वेज या कल्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि सिर्फ उसी राज्य के लोगों को पता होगा या उनको पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिलेबस की बात करते हैं कि क्या पैटर्न होना चाहिए, जैसे नेट में पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 50 क्वेश्चंस पेपर 1 में, 100 क्वेश्चंस पेपर 2 में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हर क्वेश्चन के 2-2 नंबर होते हैं, और ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो सेट में बेसिकली ऑफलाइन पेपर होता है, अभी सेट में ऑनलाइन पेपर कम है, सेट में बेसिकली ऑफलाइन पेपर होता है, और सेम होता है पेपर 1 और पेपर 2, और इनफैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम होते हैं मैक्सिमम सेट के, अगर हम बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि यूजीसी अप्रूव करेगा, यूजीसी का ही सिलेबस होता है जो नेट का सिलेबस होता है, यूजीसी उसको भी अप्रूव करता है। तो क्योंकि ये सारी बातें हो रही हैं, तो आई थिंक बेट एग्जामिनेशन जो होगा आपका, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी कहीं ना कहीं आपके बाकी सेट एग्जामिनेशन, बाकी राज्य के जो सेट एग्जामिनेशन होते हैं उनसे मैच करता हुआ और नेट के सिलेबस को ही रिजेंबल करता हुआ होगा। तो आप लोग अपनी नेट की तैयारी अभी से कर दीजिए। बम्पर वैकेंसियां जब आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन बिहार, तो आप अपने सेट या नेट के बेसिस पर आराम से इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको अडर 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको चले जाना है ऑल कोर्सेज के अंदर। आप अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी। आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद आप करेंगे यूजीसी को सिलेक्ट, यहाँ से आप करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर। अब इसके बाद आप चाहें तो किसी मेगा पैक या फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन बैच में एनरोल करते हैं तो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पेपर की जो है वो तैयारी कराई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर 1 के फाउंडेशन बैच में एनरोल करते हैं, बाय नाउ करेंगे, एंटर करेंगे कूपन कोड Y563, इसको आप अप्लाई करेंगे, आपको 77% का डिस्काउंट यहाँ पर दिख रहा है। एप्लीकेशन पर यही बैच आपको 80% के डिस्काउंट में, इससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपका स्पेसिफिक पेपर है मास्टर्स के, आपके मास्टर्स में, आप उसमें अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेगा पैक में एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको सारे सब्जेक्ट दिखा देती हूँ। वी हैव कॉमर्स, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, वी हैव लॉ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, होम साइंस मैनेजमेंट, संस्कृत, सोशियोलॉजी, EVS एंड कंप्यूटर साइंस। तो आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के मेगा पैक में अगर एनरोल करते हैं तो मेगा पैक में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाती है। कूपन कोड सेम रहेगा Y563 यानी Y563, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। आई विल सी यू इन द बैचेस। एंड ये काफ़ी अच्छी खबर है सभी बिहार में पढ़ने वाले हमारे शिक्षार्थियों के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज़। एंजॉय एंड अपनी तैयारी को कम नहीं करना है, तैयारी करते रहना है, चाहे आप बैचेस के थ्रू करें, चाहे आप फ्री यूट्यूब क्लासेस के थ्रू करें, बट पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।